इस चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान आज यहां करमाटाड़ के ये 12 पंचायत से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आर अबोरेन गोबा बोया मिश्रा को, मजी हड़ाम गुणित नायके को और मंच पे उपस्थित हमारे महागठबंधन के सभी आदरणीय सम्मानित नेतागण और हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी भाई भूपेंद्र सिंह जी, आप सभी लोगों का मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं। चुनावी सभा है, समय का अभाव रहता है, 6-7 कार्यक्रम भी है आज और मौसम भी लगातार खराब होता जा रहा है, इसलिए कम शब्दों में हम अपनी बातों को कम शब्दों में ही रखने का कोशिश करेंगे। आप लोग इसको अधिक थोड़ा समझिएगा। आज बहुत सारे लोग यहां पर वोट मांगने आ रहे होंगे, बहुत सारे झंडा झंडा सब घूम रहा होगा, कई लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से बता दें, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये झारखंड के लिए, झारखंडियों के लिए, यहाँ के आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि विगत 5 साल जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और रघुवर दास की जो सरकार रही है और आजसू पार्टी मिलकर के जो ये 5 साल गांव से लेकर शहर के लोगों तक को रुलाने का काम किया है, वो आप लोग 5 साल देख चुके हैं। 5 साल में एक बार आपको अपना ताकत दिखाने का मौका मिलता है, वो आज आपके सामने 20 तारीख को दिन आने वाला है। आज जिस तरीके से यहां पर ये अहंकार भरी और घमंड से चूर रघुवर सरकार को बचाने के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। आज बड़ा विचित्र स्थिति है। आज पूरे देश में, हमारे राज्य में बेटी रोटी रोजगार पर आफत आन पड़ा है और आज ये लोग फिर से हमारी बेटी रोटी रोजगार छीनने के लिए आमादा है। आप देख रहे होंगे, आज तो प्रधानमंत्री जी भी बरहेट आए हैं, परसों दुमका आए थे, और जहां जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का यह रघुवर दास का नाव, प्रधानमंत्री तो छोड़ो, भगवान भी ऊपर से आएगा भी तो भी नहीं बच पाएगा। इस पर इसको जाना तय है। और इस बार हम लोगों ने महागठबंधन की के तहत चुनाव लड़ा है और हम लोगों ने तय किया है कि इस राज्य में हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और रघुवर दास नाम का ये हाथी को सिक्कड़ में बांध करके छत्तीसगढ़ में फेंक करके आएंगे। याद रखिएगा, आज आपके इस जिले का जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, इसका हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कभी आप देखेंगे कि कंघी छाप से खड़ा होगा, कभी कमल छाप से, अगली बार कौन छाप से खड़ा होगा उसको भी पता नहीं है। और आज इन लोगों ने इतना घोटाला किया है, इतना घोटाला किया है, घोटाले का आलम यह है कि आज उस घोटाले के पैसे से, ये पैसे के बल पर यहां चुनाव लड़ रहे हैं। आज इनके विभाग में 2 भाग घोटाला हुआ, इनके विभाग में सिंचाई विभाग घोटाला हुआ, इरिगेशन घोटाला हुआ। आज इनके विभाग में जो नौकरियां हुई, उन नौकरियों में 80% लोग बाहर से आ गए और झारखंडी लोग को नौकरी नहीं मिला। ये इन्हीं का विभाग है, सिंचाई विभाग में। आज ये लोग किस तरीके से पार्टी दल बदल करके पैसे के बदौलत ये खरीद फरोख्त करके अपना राजनीतिक दुकान चलाते हैं, ऐसे लोगों को
आप लोगों को इस बार मुंह तोड़ जवाब देना है। आज इस राज को मोदी नहीं चाहिए, इस राज को रोटी चाहिए। आज इस राज के नौजवानों को रघुवर दास नहीं चाहिए, आज इस राज को नौजवानों को रोजगार चाहिए। आज साथियों, अगर आप बढ़ जाओगे तो मिट जाओगे, इसलिए आप लोग को हर हाल में एकत्रित होना पड़ेगा। अगर इस बार महागठबंधन के अलावा कोई भी हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई, जो हमारे आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित भाई लोग हैं, जो भी महागठबंधन के अलावा किसी दूसरे को वोट देगा तो समझिएगा कि वो वोट रघुवर दास और अमित शाह के झोली में जाएगा, बता देते हैं। क्योंकि वो लोग झोला लेके तैयार खड़ा है। कोई भी विधायक जीतेगा, ये लोग पैसे से उन लोग को खरीदने का प्रयास करेगा। इसलिए इस बार हम लोगों ने गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार 2/3 के साथ सरकार बनाने का निर्णय लिया है, ताकि भाजपा ने जो खरीद फरोख्त का कलंक इस राज्य पे लगाया है, इस बार उस कलंक को धोने के लिए हम लोग आज आपके पास अपील करने आए हैं। आज इसके पास विकास नाम का कोई नहीं। आज ये रोजगार पर बात नहीं करेंगे, आज भुखमरी पर बात नहीं करेंगे, आज महंगाई पर बात नहीं करेंगे। आज ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट मांगेंगे राम मंदिर के नाम पर, धारा 370 के नाम पर, नागरिकता संशोधन बिल के नाम पर। साथियों, ये लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। आज इनके पास नेता जो आते हैं, योगी जी भी सुनते हैं, इधर घूम रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री, और उनका राज का हालत ये है उनके जो बड़े बड़े नेता है, उनके जो बड़े बड़े नेता है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, चिन्मयानंद स्वामी जी। ये भाजपा वाला लोग शादी बहुत कम करता है, लेकिन गेरुआ वस्त्र पहन करके हमारी बहू बेटियों का इज्जत लूटने का काम करता है। और आज ये चिन्मयानंद स्वामी जी बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हुआ, लेकिन ये अस्पताल में आराम कर रहा है, और पीड़ित हमारी बेटी आज जेल के अंदर उसको घुसा दिया गया है। ये इनका चेहरा है। आज इसलिए साथी, ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर आज किस तरीके से नागरिक संशोधन बिल के तहत पूरे देश में लोगों को देश में आग लगा रखा है। दिल्ली जल रहा है, असम, त्रिपुरा जल रहा है, बंगाल जल रहा है, और आज अंतोगत्वा वो कानून कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। आज इसी तरीके से ये दंगा भड़का करके ये चुनाव जितना चाहते हैं, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, आदिवासी को आदिवासी से लड़ाओ, दलित को दलित से लड़ाओ, पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ाओ, ये हालत। और ये रघुवर दास ने तो पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार में हमारे पिछड़े भाइयों का आरक्षण खत्म कर दिया। हमने साल भर पहले घोषणा किया सरकार बदलेंगे, इस राज्य के पिछड़ों को 27% का आरक्षण देने का काम हमारी सरकार करेगी। आज ये लोग महंगाई घटा नहीं पाए। आज कैसे किलो प्याज बिक रहा है? 150 रुपया किलो। और ठीक चुनाव के बाद, चुनाव 20 तारीख को खत्म होगा, 21 तारीख से इस देश में महंगाई बढ़ने जा रही है। वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि देश का खजाना को इन लोगों ने लूट डाला, खाली कर दिया है। अब देश चलेगा कैसे? और गरीब मजदूर लोग जो सामान खरीदता था, उन सब चीजों का दाम बढ़ेगा। नमक, तेल और जूता, चप्पल, धोती, साड़ी, लुंगी, सब चीज में दाम बढ़ेगा। किताब, कॉपी, कलम में दाम बढ़ेगा। लेकिन ये बड़ा बड़ा गाड़ी, जो बड़ा बड़ा व्यापारी लोग, सोना, चांदी, हीरा जवाहरात में दाम नहीं बढ़ेगा। दाम बढ़ेगा किसानों का खाद का, दाम बढ़ेगा किसानों का बीज का। आज ये लोग फिर, ये निर्णय हो चुका है, चुनाव के चलते ये निर्णय घोषणा नहीं कर रहे। जानते हैं अगर हम घोषणा करेंगे तो एक भी वोट नहीं मिलेगा, लेकिन हमें पता है चुनाव के बाद फिर से ये प्याज जो 150 रुपया किलो है, वो 500 रुपया बिकेगा, बता देते हैं। आज केंद्र सरकार कहती है यहां पर हम लोगों ने 5 लाख करोड़ रुपया दिया। देश के गृह मंत्री बोलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं रघुवर दास से कि 5 लाख करोड़ रुपया आया तो पारा शिक्षकों को तुमने क्यों लाठी डंडा मारा, क्यों उसको मानदेय नहीं दिया? आज 5 लाख करोड़ रुपया आया तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को तुमने क्यों मारा, आज उसको मानदेय क्यों नहीं दिया? आज इतना रुपया आया
तो इस राज्य में बेरोजगारी की जत्थाएं क्यों खड़ी हो रही है? आज नौजवान को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? आज इसलिए साथी, आज ये बहुत चिंता का विषय है। 5 साल इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक लाल रंग का हाथी उड़ाया है। हाथी तो उड़ा नहीं, लेकिन रघुवर दास और आजसू का आदमी हाथी जैसा जरूर मोटा हो गया है। इसलिए अब समय आ गया है, 20 तारीख को ये लोकतंत्र के पर्व में चुनाव के माध्यम से तीर धनुष का जो ये सिक्कड़ है, उसमें बटन दबा करके इसको इस तरीके से बांधेंगे और छत्तीसगढ़ के जंगलों में छोड़ आएंगे। आज इसीलिए साथी हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, क्या हमारे इस राज्य को, जो हमारे नौजवानों को है, जोरदार आवाज के साथ बेरोजगार करने वालों को आप वोट दीजिएगा? क्या हिंदू मुस्लिम को लड़वाने वालों को वोट दीजिएगा? क्या हमारी मां बहनों की इज्जत लूटने वालों को वोट दीजिएगा? आज साथी, क्या महंगाई बढ़ाने वालों को वोट दीजिएगा? आज साथी, ये आप लोग को समझना है, 20 तारीख का दिन, 20 तारीख को वोट है। 20 तारीख को कोई दूसरा काम मत कीजिएगा, सबसे पहले वोट का काम कीजिएगा। आप लोगों ने देखा विगत 5 साल में किस तरीके से कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर हमारे अल्पसंख्यक साथियों की जानें ली जा रही है, कभी गौ तस्करी के नाम पर, कभी बच्चा चोरी के नाम पर हत्याएं हो रही है, कहीं डाइन बिसाई के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार हो रही है। रोज घटना सुनेंगे और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं ये झारखंड लॉन्चिंग पैड हो गया है। हमने कहा प्रधानमंत्री जी ये लॉन्चिंग पैड नहीं है, आपने गलत बोल दिया है। आपके इस रघुवर दास नाम का लठेत ने इस राज्य को लिंचिंग पैड बना दिया है, जहां लोगों की रोज बर्बरता से हत्याएं हो रही है। अभी कल परसों ही रांची में 2 बच्ची का अपहरण हो गया है, अभी तक पुलिस खोज नहीं पाई। आज बहुत सारी बातें हैं साथियों, समय के अभाव में हम आपको बात नहीं कह पा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पुलिस की सुरक्षा कर्मी में लोग लगे हुए, कई पुलिसकर्मी लोग। इन लोगों से पूछिएगा, हमारे जाने के बाद बताएंगे, अभी तो नहीं बताएंगे, कि गधों की तरह ये लोग को धूप गर्मी बरसात में खटाता है। 13 महीना का वेतन देने के नाम पर क्या रघुवर दास ने किया है। इसलिए साथी, आप सभी लोगों से निवेदन है, 20 तारीख कितना नंबर में है? कितना? 2 नंबर। 20 तारीख आबोरेन गोबा बोया मिश्रा को आपे कहो ने, और 20 तारीख आलो बोन हेडिंग मा एकदम नोआ चुनाव या परब रे बोन सेले दो मा मिटांग वोट ओड़ारे आलो पे बगिया, और 2 नंबर ईवीएम मशीन रे आ सार छपा रे वोट पे मा तो बेगे नोआ दिसोमन बचाओ दाड़िया। हमने कई निर्णय लिया है। आज इस राज्य पे किसान आत्महत्या, क्या आप लोग को मालूम है ना? हमने निर्णय लिया है, सरकार हम बदलेंगे, रघुवर दास को उखाड़ फेंकेंगे और किसानों का जितना कर जाए उसको माफ करने का हम लोग काम करेंगे। हमने यह भी निर्णय लिया है, हमारे किसान भाई लोगों को, जो किसान खेती करता है और मोटर चलाता है, वो मोटर चलाने के लिए उन किसानों को फ्री बिजली का कनेक्शन देने का काम करेंगे। हमने ये भी निर्णय लिया है, आप हमारे छोटे गरीब मध्यवर्गीय लोग हैं, उनको हम लोग 100 यूनिट का बिजली फ्री देने का हम लोग काम करेंगे। और इस राज्य में कोई भूख से ना मरे, हर गरीब को साल में 72,000 मतलब 6,000 रुपया महीना देने का काम हमारी सरकार करेगी। आज इसलिए साथियों, कई विषय हैं। हाँ, एक और बात, यहाँ पर बहुत लोग झंडा लेके खड़ा है, कोई कंघी लेकर के, कोई केला लेकर के। केला ज्यादा मत खाइएगा, केला में मिलावटी है, वो भाजपा का मिलावटी है, पेट खराब कर देगा। और कंघी ज्यादा माथा में मत चलाइएगा, नहीं तो सब बाल उड़ जाएगा, बता देते हैं आप लोग, एक भी नहीं बचेगा। और ये लोग सीधे तौर पर बता देते हैं, महागठबंधन के अलावा, तीर धनुष के अलावा सारठ में किसी और को वोट गया
तो समझो कि भाजपा को वोट जाएगा। इसलिए कोई दूसरे को वोट देने का काम ना करे। चलिए, सबको जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।